सुखो बुद्धानुपादो सुखा सद्धम्मदेशना सुखा संग सामगे समगानं तपो सुखो। सुखद है बुद्ध का जन्म होना, सुखद है सद्धम्म श्रवण करना, सुखद है संग में समूह तपस्या करना। देवताओं और मानव जाति के शास्त्र गुरु तथागत अनंत सम्यक्समुद्ध इनके पद कमल में त्रिवार वंदन। उनके अनुपम सद्धम्म को त्रिवार वंदन। और उन्होंने जो आर्य अष्टपुरुष पुद्गल अभिक्ष संघ की स्थापना की, उनको भी हम वंदन करते हैं। और इस भारत देश के संविधान निर्माता बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके धम्म क्रांति में हमारा जीवन समर्पित। और सभी भारत के बौद्धोपासक उपासिकाओं, आज हम आपको ये धम्म देशना करेंगे। पुण्य का फल क्या, कैसा मिलता है और कितना मिलता है। भगवान बुद्ध का शासन त्रिपिटक है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो उसमें कुछ भाग है और उस भाग का मध्यम निकाय ये ग्रंथ है। उसमें दक्षिणा विभंग सूत्र में ऐसे बताया है कि संग व्यक्ति से ऊपर है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान शाक्य जनपद में कपिलवस्तु के निग्रोधाराम में विहार करते थे। तब महाप्रजापति गौतमी नए दुस्से के जोड़े को लेकर जहाँ भगवान थे वहाँ आई। आकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गई। एक और बैठी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से यो कहा, भंते, यह अपना ही काता, अपना ही बुना मेरा यह नया दुस्सा यानी कि जोड़ा भगवान को अर्पण है। भंते, भगवान अनुकंपा कर, कृपा कर इसे स्वीकार करे। ऐसा कहने पर भगवान ने महाप्रजापति गौतमी से कहा, गौतमी, इसे संघ को दे दे। संघ को देने से मैं भी पूजित होऊंगा और संघ भी फिर भी दूसरी बार भी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से अनुकंपा कर इसे स्वीकार करे, ऐसा बोला। भगवान ने पुनः बोला कि माँ प्रजापति गौतमी, संग को दे दे। संग को देने से मैं भी पूजित होऊंगा और संग भी। यह कहने पर आयुष्मान आनंद ने यो कहा, भंते, भगवान, माँ प्रजापति गौतमी ने दुस्सा जोड़े को स्वीकार करे। भंते, आदि का, अभिभाविका, पोषिका, क्षीरदायिका होने से भगवान की मौसी माँ प्रजापति गौतमी बहुत उपकार करने वाली है। इसने जननी के मरने पर भगवान को दूध पिलाया। भगवान भी माँ प्रजापति गौतमी के महौष कारक है। भंते, भगवान के कारण माँ प्रजापति बुद्ध की शरण आई, धम्म की शरण आई और संघ की शरण आई। भगवान के कारण भंते माँ प्रजापति गौतमी पाणितिपाता से अलिप्त है, अधीनदाना से अलिप्त है, मिथ्याचार से अलिप्त है, झूठा बोलने से अलिप्त है,
और नशीली शराब, कच्ची मद्य प्रमाद करने से अलिप्त है। भगवान के कारण बनते माँ प्रजापति गौतमी बुद्ध में अत्यंत श्रद्धा युक्त, धम्म में अत्यंत श्रद्धायुक्त और संघ में अत्यंत श्रद्धायुक्त हुई है। आर्य, उत्तम, कांत, कमनीय, सुंदर, शीलों से युक्त हुई। भगवान के ही कारण बनते दुख से बेफिक्री हुई। दुख समुदय से, दुख निरोध से, दुख निरोधगामी प्रतिपद से भगवान भी बनते माँ प्रजापति गौतमी के महा उपकारक है। आनंद यह ऐसा ही है। पुद्गल, व्यक्ति, प्राणी पुद्गल के सहारे बुद्ध का शरणागत होता है, धम्म का, संघ का शरणागत होता है। लेकिन आनंद जो यह अभिवादन, प्रत्युत्पादन, सेवा, अंजलि जोड़ना, सामीची करना, चिवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान, औषध, रोगी को पथ्य औषध देना है, इसे मैं इस पुद्गल का उस पुद्गल के प्रति सुप्रतिकार, प्रत्युपकार नहीं कहता, जो कि यह पुद्गल दूसरे पुद्गल के सहारे प्राणितिपात, अदिंदाना, काम मिथ्याचार, मूर्छावाद, सुरा मेरे मज्ज, तमाश से व्यर्थ होता है। आनंद जो यह अभिवादन, जो यह आनंद पुद्गल के सहारे दुख से बेफिक्र होता है। आनंद यह 14 प्राति पुद्गल व्यक्तिगत दक्षिणाएं दान है। कौन से 14? तथागत अरहंत सम्यक समुद्र को दान देता है। यह पहली प्राति पुद्गलिक दक्षिणा है। प्रत्येक समुद्र को दक्षिणा देता है। यह दूसरी तथागत के श्रावक शिष्य अरहंत को। तीसरी अरहंत फल के साक्षात करने में लगे हुए को। चौथी अनागामी। पांचवी अनागामी फल साक्षात करने में लगे हुए को। छठी सौतागामी को। सातवीं सौतागामी फल साक्षात करने में लगे को। आठवीं श्रोतापन्न को। नवीं श्रोतापत्ति फल साक्षात करने में लगे को। 10वीं गांव के बाहर के वितराग को। 11वीं शीलवान प्रत्यक्षजन श्रोतापत्ति आदि को न प्राप्त को। 12वीं दुश्शील प्रत्यक्षजन को। 13वीं तिर्यक यौनिगत पशु पक्षी आदि को। 14वीं वह आनंद तिर्यक यौनिगत को दान देने में सौगुनी दक्षिणा की आशा रखनी चाहिए। दुश्शील प्रत्यक्षजन में 1000 गुनी, शीलवान प्रत्यक्षजन में 100,000 करोड़। श्रोतापत्ति फल साक्षात करने में लगे को दान दे। असंख्य, अनगिनत, अप्रमेय, प्रमाद रहित दक्षिणा की आशा रखनी चाहिए। फिर श्रोतापन्न की बात क्या कहना है। फिर सकृतगामी, फिर अनागामी, फिर अनंत, फिर प्रत्येक बुद्ध, फिर तथागत अनंत सम्यक समुद्र। आनंद यह 7 संगगत संघ धर्मों की दक्षिणाएं हैं। कौन सी 7? बुद्ध प्रमुख दोनों संघ को दान देना है। यह पहली संघगत दक्षिणा है। तथागत के महापरिनिर्वाण पर दोनों संघों को दूसरी, भिक्खु संघ को तीसरी, भिक्खुनी संघ को चौथी। मुझे संघ इतने भिक्खु भिक्खुणी उद्देश्य कर दान देने के लिए दे, ऐसे दान देता है। वह 5वीं मुझे संघ में से इतने भिक्खु। 6ठी मुझे संघ में इतने भिक्खुनियाँ। 7वीं आनंद भविष्य काल में भी भिक्खु, नामधारी, गुरुतभु, काषाय, मात्रधारी, काषाय, कंठ, दुश्शील, पाप धर्मा, पापी भिक्खु होंगे। लोग संघ के नाम पर उन दुश्शीलों को दान देंगे। उस वक्त भी आनंद मैं संघ विषयक दक्षिणा को असंख्य अपरिमित फल वाली कहता हूँ। आनंद किसी तरह भी संघ विषयक दक्षिणा से प्राप्ति पुद्गलिक व्यक्तिगत दक्षिणा को अधिक फलदायक मैं नहीं मानता। आनंद यह 4 दक्षिणा दान की शुद्धियाँ है। कौन सी 4? आनंद कोई दक्षिणा
तो दायक से परिशुद्ध होती है, प्रतिग्राहक से नहीं। कोई दक्षिणा प्रतिग्राहक से परिशुद्ध होती है, दायक से नहीं। आनंद, कोई दक्षिणा न दायक से शुद्ध होती है न प्रतिग्राहक से। कोई दक्षिणा दायक से भी शुद्ध होती है, प्रतिग्राहक से भी। आनंद, दक्षिणा कैसे दायक से शुद्ध होती है, प्रतिग्राहक से नहीं। आनंद, जब दायक शीलवान सदाचारी और कल्याण धर्मा पुण्याचारी हो और प्रतिग्राहक हो दुस्शील दुराचारी पाप धर्मा पापी, तो आनंद दक्षिणा दायक से शुद्धि होती है, प्रतिग्राहक से नहीं। आनंद, कैसे दक्षिणा प्रतिग्राहक से शुद्ध होती है, दायक से नहीं। आनंद, जब प्रतिग्राहक खिलवान और कल्याण धर्मा हो और दायक हो दुष्शील पाप धर्मा। आनंद, कैसे दक्षिणा दायक से शुद्ध होती है, न प्रतिग्राहक से। आनंद, जब दायक दुष्शील पापी धर्मा हो, प्रतिग्राहक भी दुष्शील पाप धर्मा हो। आनंद, कैसे दक्षिणा दायक से भी शुद्ध होती है और प्रतिग्राहक से भी। आनंद, जब दायक शीलवान कल्याण धर्मा हो और प्रतिग्राहक भी शीलवान कल्याण धर्मा हो, तो आनंद यह 4 दक्षिणा की विशुद्धियाँ है। इसलिए भगवान बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को, भगवान बुद्ध ने संघ को दान देने को कहा था। इसलिए कहते हैं कि संघ वंदना में आवन्नियो पावन्नियो दक्षिणियो अंजलि करणियो अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकसाति। पुण्य की खेती करने वाला भिक्खु संघ है। कौन सा? एदिरंग चत्तारी पुरुषोगानी अट्टपुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संघो, यानी कि ये भिक्खु संघ उपासक उपासिका का पुण्य कर्म करने के लिए भगवान बुद्ध ने स्थापित किया है। और वही भिक्खु संघ आज भी है, आने वाले काल में भी होगा। 3 युग में बुद्ध धम्म संघ ये 3 रत्न है, और इस 3 रत्नों को बुद्ध धम्म को शरण जाते हैं, वो कभी दुख रहते नहीं, वो सुख से जीवन जीने लगते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाओं, जो भिक्खु संघ को दान देता है वो पुण्य पारमिता अपनाता है, पुण्य करके सुख से जीवन जीता है। इसलिए अपने पुण्य कर्म करने के लिए मानव जन्म है। इसलिए उपासक उपासिकाओं, हम जो बुद्ध धम्म संघ वंदना हमारे मुख से स्मरण करते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, तो उनका भी अनुकरण करें। और हर महीने के 4 उपोषद है, पूर्णिमा अष्टमी अमावस्या, इस उपोषद के दिन अष्टमी का पालन करें और उसके साथ दान कर्म भी करें, अपने काया वाचा चित्त से शुद्ध होकर पुण्य पारमिता पूर्ण करने के लिए। यही आप सभी को उपदेश है। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबको आरोग्य धन से प्राप्त हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।